ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट में आते हैं। रिपोर्ट में हम शिपर एडवाइस पे आ गए। जी सर। ठीक है। शिपर एडवाइस में आए सर। ठीक है। उसके बाद ये हैदराबाद जोन किया, हैदराबाद किया और ये रियल टाइम किया। ठीक है। ये जो चीज़ होती है हम इसको यहाँ से कॉपी करके हमें रियल टाइम शिपर बता रहा है ये रियल टाइम करनी है। रियल टाइम का मतलब है कि हमने ये रूट पे लगवानी है CODयाँ। ठीक है। और सर। हमें अब ये नहीं पता ये कहाँ पर है। हम यहाँ से इसलिए सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, डीब्रीफिंग में आएंगे, डिलीट स्टेटस में आएंगे, यहाँ से स्टेटस चेक होता है। ठीक है। ट्रैकिंग चेक होती है। यहाँ पे आ गया आपने वही जो स्टेटस आप CN कॉपी किया होगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। सर। ठीक है। ये कॉपी किया आपने, यहाँ पे पेस्ट कर लिया इसको, आपने एंटर किया। यहाँ पे सब कुछ बता देगा। अब ये बता रहा है कि 99220 में पड़ा हुआ है आपका ये CN। ठीक है। और 19 तारीख के कट्टे में। अब हम पैड निकालेंगे, पैड पे लिख देंगे जो रियल टाइम की यहाँ पे पेस्ट किया, हमें बता दिया उसने कि 99220 में कट्टे में 19 तारीख के कट्टे में पड़ा हुआ है। ठीक है। जी सर। अब ये सारे कॉपी करेंगे हम। ठीक है। यहाँ पे इनकी सबकी ट्रैकिंग चेक करेंगे और सबका जो कोड वगैरह वो हम पैड पे एक दफ़ा लिख लेंगे अपनी सहूलत के लिए। सही सर। ठीक है। उसके बाद जो ये CN होते हैं ये हमने जो है ना ये CN हमने कट्टे में से निकालने होते हैं रूट के ऊपर लगवाने के लिए। ठीक है। जी सर। उसके बाद ये काम करके उसके बाद राइडर आएंगे हमारे पास। ठीक है। राइडर जब आएगा तो हमने उसकी शिपमेंट लेनी है। शिपमेंट लेके जो रिटर्न वाली होगी बोलेगा राइडर, जैसे ये शिपमेंट उसने कंसाइनी ने रिटर्न की है, हम यहाँ पे कॉपी आएंगे, उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे हम चेक करेंगे, जी सर। उसकी रिकॉर्डिंग चेक करेंगे। वो क्यों चेक करेंगे? क्योंकि हमें उस पर राइडर पे हमें वो नहीं है, यकीन नहीं है। ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर डालेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, पूरी डिटेल बता देगा। ये रिकॉर्डिंग ऐसे आएगी, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग सुनोगे कि हाँ भाई राइडर कंसाइनी ने जो है ना वो शिपमेंट रिटर्न की है। ठीक है। वो एज इट इज़ हम उससे लेके वहाँ पे रिकॉर्डिंग रख के साइड में कर देंगे। इसी तरह हम ओपन डिमांड की भी ऐसी रिकॉर्डिंग चेक करेंगे, साइड में कर देंगे। इसी तरह हम सेल्फ़ की भी रिकॉर्डिंग चेक करेंगे। जैसे हमें राइडर बोलता कि भाई ये जो बोल रहा है कि यहाँ पे आके लेगा, ऑफिस से रिसीव करेगा सेल्फ़ कलेक्शन में, तो हम सेल्फ़ कलेक्शन की भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग सुनेंगे। अगर वो बोलता है हाँ मैं ऑफिस से लूँगा आगे, तो आप पार्सल वो उठा के साइड में कर दोगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद इन केस अगर वो बोले कि ये इनकम्प्लीट एड्रेस की COD है, जी सर। आपने देखा, आपने उससे पूछा कि इसका नंबर ऑन है, वो बोलेगा नहीं नंबर ऑन नहीं है, नंबर बंद पड़ा हुआ है। सही सर। ठीक है। आपने वो शिप अपने हाथ में ली। ठीक है। आपने उसका नंबर डायरेक्ट अपने पास इंक्वायरी लाइन होती है, इससे मिलाया आपने। ठीक है। नंबर बंद है तो ठीक है आप साइड में कर लो। अगर नंबर ऑन है तो उसको बोलो भाई इसका नंबर ऑन है, आप एनी आओ इसको अटैम्प्ट करोगे रूट के ऊपर। जी सर। ठीक है। सारे कुछ लेके जब राइडर क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है, एक शिपमेंट उठानी है। आपको नहीं पता वो शिपमेंट किसकी है। ठीक है। जैसे ये मिसाल के तौर पे ये शिपमेंट है, आपने ये देखा भाई इसका कंसाइनी नंबर ये है, आपने यहाँ पे रखा और उसको स्कैन कर लिया। ठीक है। जैसे यही कंसाइनी नंबर है, आपने इंटर किया और आपने ये देखा कि भाई 11/524 कोड में ज़फ़र अली के कोड में हुआ है। आपने सिंपली इसको हमने ये कोड कॉपी क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने ये राइडर के कोड में से पहले शिपमेंटें निकालनी होती हैं। कॉपी किया है इसको आपने, फिर आप आ जाओगे डीब्रीफिंग ऐड पेंडिंग में। ठीक है। ऐड पेंडिंग खोला आपने, यहाँ पे आपने वही कोड जो था वो आपने पेस्ट किया, आपने इंटर किया तो वो उसका सारा कुछ खुल जाएगा। ठीक है। कितने CN, उसके बाद आपने फिर ये चेक करने हैं, इनको चेक लगा दी। चेक के बाद आपने यहाँ पे स्टेटस चढ़ाना है, रेडी फॉर रिटर्न। यहाँ पे रीज़न आपने लेना है, जैसे उसने बोला भाई मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रिफ्यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने सिंपली R दबाना है, 2-3 दफ़ा दबाएंगे, रिफ्यूज़ ड्यू टू ऑर्डर कैंसिलेशन आ जाएगा, आपने इंटर करना है।
फिर आप आएंगे सिलेक्ट एक्शन में, फिर आप ऑन होल्ड पे क्लिक करोगे। जब राइडर से जब तक लेंगे हम तब तक ऑन होल्ड पे रखेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे जो कंसाइनी का जो होगा नंबर वो आप टक 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 करके स्कैन करते रहोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप अपलोड करोगे, ठीक है। जब सारे राइडर फ्री हो जाएंगे, राइडर के कोड से निकल गई, उसके बाद आप आओगे लेपर्स में इंटर ट्रांसफ़र में, ठीक है। इंटर ट्रांसफ़र में आके आप जनरल से COD करोगे, क्योंकि जनरल पे हमारी वर्किंग नहीं है, हम COD पे वर्किंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ डिलीवरी कोड आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। हमारा डिलीवरी कोड है ऑफिस का 9921, ठीक है। 9921 करके आपने इंटर करना है, तो यहाँ पे बता देगा COD हब इंक्वायरी, ठीक है, ताकि ये हमारे पास आ रही है। सही। यहाँ पे फिर जो CN होंगे वो आपने जो राइडर से लिए होंगे वो सारे CN आपने यहाँ पे स्कैन करते जाने। यहाँ पे सारे CN नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे CN नंबर सारे आते जाएंगे, जितने भी होंगे 20, 25, 100, 200 जितने भी होंगे। वो करने के बाद फिर आपको यहाँ से प्रिंट रिपोर्ट करेंगे। वो प्रिंट रिपोर्ट आपने यहाँ से करना है, आप वहाँ पे बता रहे थे वहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर प्रिंट रिपोर्ट होगा, ठीक है। बातें याद रखना, फोकस करना, ठीक है। और उसके अलावा जब प्रिंट रिपोर्ट कर दोगे तो ये हमारे कोड में हो गई शिपमेंट है सारी जो हमने राइडर से ली थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा डीब्रीफिंग एड पेंडिंग में जाएंगे। हमारा कोड है, इसको ऐसे नहीं लगेगा डायरेक्ट हब पे आके दोबारा हैदराबाद पे जाएंगे। हमारा जो कोड है 9921, उसको आप क्लिक करोगे। अभी हमारे पास कोई भी शिपमेंट नहीं, हमारे कोड में तो डेटा नहीं बताएगा, सही, ठीक है। अगर हम अपने कोड में करेंगे तो यहाँ पे डेटा बताएगा और ये खुल जाएगा। सही सर। यहाँ पे हम अपने कोड में से निकालेंगे क्या करके, फाइनल स्टेटस चढ़ा के, फाइनल स्टेटस, ठीक है। फाइनल स्टेटस चढ़ा के जैसे उसने बोला कि सेल्फ है, आप डायरेक्ट यहाँ पे रेडी फॉर रिटर्न वही होगा। यहाँ पे आपने रीज़न चेंज करना है, H दबाएंगे, हेल्ड फॉर सेल्फ कलेक्शन आ जाएगा, ठीक है जी सर। आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर जो ऑन होल्ड था उसको ऑन होल्ड को हटा के हम करेंगे रिटर्न टू ओरिजिन, सही सर। ठीक है। फाइनल स्टेटस चढ़ गया ये, ठीक है। अब इसको आप क्लिक करोगे, स्कैन करोगे तो ये यहाँ पे बताता जाएगा एंट्रीज में, ठीक है। सही सर। एंट्रीज में आगे आपने इसको अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद इन पर फाइनल स्टेटस चढ़ा के, हाँ फाइनल स्टेटस हम उस पर चढ़ाएँगे जैसे हेल्ड फॉर सेल्फ कलेक्शन है, हमने रिकॉर्डिंग सुन ली, हाँ भाई सही है, इसको चढ़ा के आपने साइड में कर लिया। एक बास्केट ले लेनी, उसमें रखते जाना है। जैसे आपने बोला रिफ्यूज़ है, रिफ्यूज़ की हमने फाइनल स्टेटस चढ़ाया और साइड में कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर बोलता है ओपन डिमांड है, ओपन डिमांड हमने सील डिलीवरी किया, इंटर किया, उसको क्लिक किया, स्कैन किया, यहाँ से अपलोड किया, उसको साइड में कर देंगे। इन केस अगर आपके पास यहाँ CN अटकेंगे, वो CN कौन से अटकेंगे, जो इनकम्प्लीट एड्रेस वाले होंगे, जिनके नंबर बंद है, ठीक है। सही सर। उन पे हम वर्किंग करेंगे पहले, उनको ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालेंगे अपने कोड से, सही सर। ठीक है। उनको हम एक एक शिपमेंट को उठाएंगे, कॉल करेंगे। एक शिपमेंट पे 3 से 4 दफ़ा कॉल होती है, ठीक है, आपको पहले बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है उसका जो शिपमेंट आपने कॉल की, कंसाइनी आगे से बोलता है मैंने रिटर्न किया है, सिंपली आप दोबारा उसको रिफ्यूज़ में जाके फाइनल स्टेटस चढ़ा के, रिफ्यूज़ पे किया आपने, फाइनल स्टेटस यहाँ पे रिटर्न ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, उसको स्कैन कर दिया, ठीक है। इन केस अगर आपने इनकम्प्लीट वाले एड्रेस पे कॉल किया और कंसाइनी बोला कि मुझे पार्सल चाहिए, ठीक है, आप उस पर पूरा प्रॉपर एड्रेस लोगे, वे ऑफ टॉकिंग आपने अच्छी रखोगे और सामने वाले क्लाइंट को आप ये ज़ाहिर नहीं करोगे कि मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, ठीक है। उनको आपने मुतमईन करना है, गाइड करना है, जितना हो सके आपने एड्रेस लेने हैं उनसे, ठीक है। एड्रेस ले लिया आपने मुकम्मल, आपने शिपमेंट पे मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद जो आपको बोल रहा है कि मैंने मुझे रूट पे चाहिए, आप मुझे मेरे एड्रेस पे डिलीवर करवा दें, तो उसका पैटर्न क्या है, जो रूट वाली CODयाँ होंगी उसको आपने यहाँ से रेडी फॉर रिटर्न से पेंडिंग पे करना है, ठीक है। फिर उसको यहाँ से आपने रूट पे लगवाने के लिए उसको करना है, R दबाएंगे, फिर R दबाएंगे, फिर R दबाएंगे, फिर R दबाएंगे, रीशेड्यूल फॉर नेक्स्ट डे डिलीवरी, ठीक है। उसको इंटर करेंगे। फिर एक्शन में क्या करेंगे आप, नेक्स्ट डे। ये सर कब होगी जब ये रीशेड्यूल वाली? ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये तब होगी जब मैंने अभी आपको क्या समझाया है कि जो राइडर बोले कि मुझे भाई, वो कंसाइनी बोले जिस पे हम इनकम्प्लीट पे कॉल करेंगे, कंसाइनी बोले कि मुझे चाहिए, आप मेरे एड्रेस पे भिजवा दो, डिलीवर करवा दो, तो ये उसके लिए होगा। पेंडिंग हो गया, यहाँ से रीशेड्यूल हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, फिर आप वो जो CN अटके होंगे आप उसको इस सूरत में निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट डे डिलीवरी करके वो पेंडिंग में चला गया, ठीक है। इन केस अगर आप जो अटक रहे होंगे CN,
इनकम्प्लीट एड्रेस वाले आप उन पर कॉल कर रहे हो 3 से 4 दफ़ा, जी सर। 3 से 4 दफ़ा आपने कॉल कर ली, वो नहीं उठा रहा। अब जाहिर सी बात है हमें यहाँ से सीएन क्लियर करना है, आप सारा दिन वो सीएन लेके नहीं बैठे रहोगे, ठीक है। सर। आपने वो सीएन देखा कौन सा सीएन है, आपने यहाँ पे पहले उस पार्सल पे आपने लिखना है कि जैसे फ़ोन नहीं उठा रहा, ठीक है, जैसे बार बार फ़ोन काट रहा है, जैसे उसका नंबर बंद है। इन केस अगर आपके पास आया था कि नंबर बंद है, आपने उसके ऊपर 3-4 कॉलिंग करके नंबर बंद लिख दिया, ठीक है, नंबर बंद है। उसके बाद आपने लिखना ICA नो रिस्पॉन्स रिटर्न, ये चीज़ें बताई हुई हैं आपको, ठीक है। ICA नो रिस्पॉन्स रिटर्न, ICA लिख के NR लिख के नो रिस्पॉन्स RTN लिख के रिटर्न, वो शिपमेंट पे आपने मेंशन करके रख देनी है। और उसको फाइनल स्टेटस आपने यहाँ से चढ़ाना है, जो भी स्टेटस होगा, हाउस नंबर का होगा, ठीक है, ये बता चुका हूँ मैं पहले आपको, ठीक है ना। हाउस नंबर होगा, हाउस नंबर में डाल देना, ब्लॉक नंबर नहीं होगा, ब्लॉक नंबर में डाल देना। जैसे बिल्कुल ही नहीं होता तो उसको आप हम लेंगे नेम, एरिया ऑफ मोहल्ला कॉलोनी में रिक्वायर्ड करके, यहाँ पे वही रेडी फॉर रिटर्न होगा, ठीक है। जैसे हमने वो कॉल किया तो उसका कुछ भी नहीं है, नंबर भी बंद है, तो हमने नंबर बंद लिख के मेंशन लिख के नेम ऑफ एरिया मोहल्ला में किया। एक्शन में वही आएगा, क्या आएगा, रिटर्न टू ओरिजिन। यहाँ पे आपने क्लिक किया, उसको टक करके फाइनल स्टेटस चढ़ाया, निकाल के उन्हीं रिटर्न COD के साथ रख देनी है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम आएंगे शिपर एडवाइस में। दोबारा शिपर एडवाइस के जो CN लिखे होंगे पेड पे, हम वो एक ऐसे अपनी सहूलत के लिए सामने रख लेंगे। फिर हम बनाएंगे 2 दिन पहले का रिटर्न, ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। जैसे आज 21 तारीख है, हम 2 दिन पहले 19 तारीख थी, 19 तारीख का रिटर्न निकालेंगे। लेकिन ये जो COD होती हैं रियल टाइम की, जो हमें शिपर एडवाइस करता है, वो COD हम 19 तारीख के कट्टे में से ही निकालेंगे जिसका रिटर्न बनना है, ठीक है। ये सारे CN बता रहा है 19 तारीख में, हम 19 तारीख के कट्टे में से एक CN चेक करके निकालेंगे। जो मिलता जाएगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे और शिपमेंट को साइड में कर देंगे कि हमें ये शिपमेंट मिल गई है, ठीक है। उसके बाद शिपमेंट जो क्लियर हो गई, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद शिपमेंट क्लियर करके जो हमारा रिटर्न होगा हम उसको रिटर्न करेंगे। कहाँ पे, इंटर ट्रांसफ़र में आपको बताया है, ऑपरेशन के कोड में करके देंगे, अपनी तरफ से हम निकाल के अपने ऑपरेशन के कोड में करके देंगे 9923, ठीक है। आप इसको इंटर करोगे, यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न इंक्वायरी टू COD ऑपरेशन, मतलब यहाँ से दोबारा जारी COD ऑपरेशन में हमने वर्किंग कर ली है, ठीक है। यहाँ पे जो CN हो गए, आप उनको स्कैन करते जाओ, स्कैन करते जाओ, स्कैन करते जाओ, जितने भी बने, 100 बने, 150 बने, 200 बने, 400 बने, वो सब करने के बाद फिर आप यहाँ से करोगे प्रिंट रिपोर्ट, ठीक है। प्रिंट रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पे एक शीट खुल जाएगी, वो शीट हमें नहीं चाहिए होती, हम दोबारा उसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो ट्रालियाँ हमने सेट, फिर जो CODयाँ यहाँ पे बिखरी होंगी, जो हमने रिटर्न की बनाई होगी, उनको ट्रालियों में डालेंगे, सेटिंग से रखेंगे, बिल्कुल कोई शिपमेंट आगे पीछे नहीं हो, ऊपर नीचे नहीं हो, बिल्कुल सेटिंग से रखेंगे। जैसे हमने की है, शहजाद ने भी करके दिखाई है आपको, मैं भी कर रहा था, बिल्कुल सेटिंग से शिपमेंटें रखेंगे, ठीक है, ताकि ट्राली में सारी शिपमेंटें आ जाएं, ठीक है। 1 ट्राली बने, 2 ट्राली बने, 3 ट्राली बने, 4 ट्राली बने, 5 ट्राली बने, 6 ट्राली बने, 8 बने, 9 बने, वो आपको ट्रालियाँ बनानी हैं, ठीक है। वहाँ से ऑपरेशन में से कैसे ट्रालियाँ लानी है ये भी आपको बता दिया है, ठीक है। वहाँ से ट्राली ढूंढ के लानी है, खाली यहाँ पे रखनी है, शिपमेंट सारी उसमें रखनी है। फिर हमें जाके पहले रिजवान भाई से पूछना है, जो ऑपरेशन में होते हैं, कि हमने रिटर्न बना दिया है, आप बता दें। अगर वो बोलेंगे हाँ आप अपने पास रखो, मैं थोड़ी देर में लेता हूँ, तो आपने उनको बता देना कि जो रिटर्न है हमने वो बना दिया है, वो हमने कोड पे चढ़ा दिया है, ठीक है। वो बोले थोड़ी देर में ले आओ या अभी ले आओ, तो फिर वो शिपमेंटें आप जो ट्राली में रखी होंगी वो निकालेंगे, डायरेक्ट वहाँ पे ऑपरेशन में ले जाके रिजवान भाई को बोलेंगे सर ये रिटर्न है 19 तारीख का, 2 दिन पहले का, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सही। तो उसके बाद फिर आप आओ, अपना जो फिर दूसरा जो काम होता है इंक्वायरी का, वो इंक्वायरी करो, ठीक है। इंक्वायरी कैसे होती है वो भी आपको बता दी है। सेल्फ़ पे इंक्वायरी होगी, सेल्फ़ का भी आपको बता दिया है, ठीक है। और सेल्फ़ का मैंने आपको समझाया कि हमारे पास जैसे 2 दिन बाद हम उसको रीज़न चढ़ा देते हैं। जैसे सेल्फ़ को हमने ली, जैसे राइडर की मैंने आपको बताया था ना, सेल्फ़ में लेंगे, उसके बाद उस पर कॉलिंग करेंगे, ठीक है। कॉलिंग करने के बाद हम उनको बोलेंगे आपका पार्सल सेल्फ क्लच में रखा हुआ, आप रिसीव कर लें वरना रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। आप 2 दिन तक देखेंगे, 2 दिन तक कंसाइन नहीं आ रहा, आप उसको फिर दोबारा कॉल करोगे, उसको लास्ट टाइम कॉल करोगे, आप बोलोगे कि आप पार्सल रिसीव कर लें, नहीं तो ये रिटर्न हो जाएगा। 2 दिन बाद आप क्या करोगे, उस पर आप रीज़न चढ़ाओगे नोट कलेक्टेड बाय कंसाइनी का, सही, ठीक है। नोट बाय कंसाइनी का करके आप फिर उसको 1 या 2 दिन अपने पास होल्ड करोगे, क्योंकि 48 घंटे का टाइम मांगता है रिटर्न करने का,
ठीक है। 48 घंटे बाद जैसे आपने वो शिप आपके 48 घंटे पूरे हो गए, आप देखो वो कट्टा निकाल के कि हाँ भाई इसके इतने दिन हो गए, वो फिर जो सेल्फ़ का जो रिटर्न होगा वो आप जो है ना सही सही डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया 992223 में वो रिटर्न हो जाएगा। ये कोड लगा हुआ है, ठीक है। सेल्फ़ का रिटर्न हो जाएगा। सेल्फ़ का पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया है, ऑल टू ऑल सारा पैटर्न बता दिया है, ठीक है। अब काम पे आप फोकस करोगे, देखोगे, ठीक है। बस इतना ही काम है। उसके बाद अगर मेल आ जाती है, मेल में कोई कंप्लेन आ जाती कि मुझे ये COD चाहिए या हेड ऑफिस से कोई COD आती, तो आप उसको प्रॉपरली जैसे ये CN लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको कॉपी करोगे। आपको नहीं पता कहाँ पे, ये भी कॉपी करके आप, ठीक है, कहाँ पे चेक करेंगे, डीब्रीफिंग में चेक करेंगे। यहाँ पे पेस्ट करोगे, वो बता देगा ये CN यहाँ पे पड़ा हुआ है। सिंपली उसी CN को दोबारा आप पैड पे लिखोगे अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। आगे डेट लिखोगे, ठीक है, और कोड लिखोगे कौन सा कोड में पड़ा हुआ है, ठीक है। कोड लिखे आपने फिर CN निकालना है कट्टा खोल के, ठीक है। कट्टे में से वो शिपमेंट निकाली, आपने उस पर वर्किंग की। अगर जो बोलता है रिटर्न है तो रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर वो बोलेगा मुझे एड्रेस पे डिलीवरी करा दे, तो वही पैटर्न है, आपने कॉलिंग करनी है, उससे एड्रेस लेना। फिर वही पैटर्न जो मैंने आपको समझाया कि रूट पे लगेगी, तो उसको कैसे रूट पे करना है आपने पेंडिंग रीशेड्यूल वाला बताया, ठीक है। ये समझो भी, दिमाग को खोलो, खाली रिकॉर्डिंग नहीं करो, जी सर, वीडियो नहीं बनाओ, समझो भी इस बात जी को, सर। ठीक है। उसके बाद आपने उसको रीशेड्यूल को नेक्स्ट वो कर दिया, आपने वर्किंग कर ली उसके ऊपर जो मेल में कंप्लेन आई है, ठीक है। आपने उस पर वर्किंग कर ली। आप दोबारा मेल में जाओगे, जैसे ये मेल है, आप इसको यहाँ से रिप्लाई करोगे, ठीक है। जो रिस्पांस देना आपने, हाँ मैंने वर्किंग कर ली है इस पर, ये वो फलां करके अपना सिग्नेचर लगाओगे, उसको ठग करके रिप्लाई कर दोगे मेल को। तो यही काम है। उसके अलावा जो काम होगा आपको बताएंगे।